नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि घड़ी के कांटे जैसे ही 12 पर जाकर मिले, एक दिन का समापन हो गया। मगर ये सिर्फ एक दिन का समापन नहीं था, ये गुलामी की कई सदियों का अंत था। साथ ही ये प्रारंभ था एक नए युग का। भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी थी, हवाओं में आजादी की महक घुलने लगी थी। अब भारत आजाद था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उगते सूर्य के प्रकाश से ही दिन शुरू होता है। हर नई शुरुआत दिन के प्रकाश में ही करने की परंपरा रही है। ऐसे में आखिर आजादी हमें आधी रात को क्यों मिली? भारतवर्ष के नवीन अवतरण के लिए सुबह तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? इन सवालों के जवाब बड़े ही रोचक हैं। वो 24 मार्च 1947 का दिन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम वॉइसरॉय बनकर भारत में इंग्लैंड के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली थी। लेकिन भारत आने वाले दूसरे वॉइसरॉय की तरह उनको भारत पर राज नहीं करना था। उनको भारत भेजने का उद्देश्य दूसरा था। वो उद्देश्य था भारत में सत्ता हस्तांतरण। दरअसल बदलती वैश्विक स्थितियों में अब साम्राज्यकारी ताकतों का टिका रहना मुश्किल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा चुकी थी। सरकारी खजाना खाली हो चुका था। इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। इंग्लैंड में अब लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सत्ता आते ही उसने ऐलान कर दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बदलती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अब इतनी विशाल आबादी पर शासन करना उनके लिए संभव नहीं रह गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पहुंचकर सभी दलों के नेताओं से वार्ता की। उन्होंने भारत विभाजन का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का धार्मिक आबादी के अनुसार निर्माण होना था। लॉर्ड माउंटबेटन की खासियत रही कि उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं को इस प्रस्ताव के लिए राजी कर लिया। मसौदे पर सबकी स्वीकृति लेने के बाद उन्होंने दिल्ली में जून 1947 के पहले हफ्ते में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में एक भारतीय पत्रकार का छोटा सा सवाल उन तक पहुंचा। सवाल था, प्रशासनिक शक्तियों के हस्तांतरण की कोई निश्चित तारीख क्या आपने तय की है? लॉर्ड माउंटबेटन कुछ क्षण के लिए ठहरे। ऐसी कोई तारीख उन्होंने अभी तक निश्चित नहीं की थी, लेकिन उनके मुंह से जवाब निकला, बेशक तारीख तय कर दी गई है। माउंटबेटन जिस व्यक्तित्व के स्वामी थे, वो हरगिज ये नहीं दिखाना चाहते थे कि कोई छोटी सी बात भी उनके नियंत्रण से बाहर है। अगस्त और सितंबर की कई तारीखें माउंटबेटन के दिमाग में घूमने लगी। फिर एक तारीख उनके दिमाग में स्थिर हो गई। ये तारीख थी 15 अगस्त। इस दिन उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय मिली थी। 2 साल पहले बर्मा के जंगलों में मूसलाधार बारिश के बीच लड़ते हुए उनकी कमांड ने जापानियों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। माउंटबेटन को यह निश्चित करने में जरा भी देर नहीं लगा कि 15 अगस्त को ही भारत की आजादी का दिन बना दिया जाए। वाइसरॉय ने कहा, भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की इस घोषणा से सारे आश्चर्यचकित रह गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माउंटबेटन इस तरह भारत की आजादी की तारीख तय कर देंगे। हर तरफ खलबली मच गई, मगर सबसे ज्यादा बौखलाहट जिन लोगों में फैली वो थे भारत के ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष विद्या का प्रभाव भारतीय जनमानस में ऐसा बैठा था कि इसका असर छोटे बड़े सब पर था। माउंटबेटन ने जैसे ही तारीख की घोषणा की, सभी प्रमुख ज्योतिषियों ने पोथी पत्र निकाल लिए। जटिल गणनाएं की गई। काशी, उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत के नगरों तक ज्योतिषी अपनी गणना में लग गए। इसके बाद सभी प्रमुख ज्योतिषियों ने एक साथ घोषणा की, 15 अगस्त 1947 का दिन नए राष्ट्र के निर्माण के लिए शुभ नहीं है। कई प्रमुख नेता भी इन पर अटूट विश्वास करते थे। सबने वॉइसरॉय पर तारीख बदलने का दबाव डाला, लेकिन वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपने फैसले से टलने वालों में से नहीं थे। आखिर एक रास्ता निकाला गया। 14 अगस्त की स्थिति 15 अगस्त से काफी बेहतर थी। इस वक्त लग्न में वृष राशि पड़ रही थी, जिसे स्थिरता के लिए अत्यंत शुभ माना गया। साथ ही उस वक्त भारत की कुंडली में शनि का शुभ प्रभाव लोकतंत्र की सफलता के लिए अच्छा योग बना रहा था। भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार नए दिन की शुरुआत सूर्य उदय से मानी जाती है, लेकिन अंग्रेजी कायदे से रात के 12 बजे ही कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। ऐसे में वॉइसरॉय सुझाव पर तुरंत राजी हो गए कि भारत को आजादी आधिकारिक रूप से 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में ही दी जाए। ज्योतिषियों के आग्रह की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को झुकना पड़ा।
बढ़ते दबाव में बीच का रास्ता निकल जाने से उन्होंने राहत की सांस ली। इस तरह भारत को आज़ादी आधी रात को मिली। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को टेक्निया टीवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।